जय जय श्री विष्णु भगवान, जय जय श्री कृष्ण भगवान, जय मां लक्ष्मी, जय राधा रानी। भक्तों, आज हम आपको बेस्ट वन म्यूजिक की तरफ से सुनाने जा रहे हैं साल की 24 और पुरुषोत्तम मास की 2 यानी कुल 26 एकादशियों का महात्म्य। और ये एकादशियों का महात्म्य हम आपको एक एक करके एकादशियों के हिसाब से सुनाएंगे। जी हां भक्तों, एकादशियों की पूजन विधि, कथा, नियम और एकादशियों के व्रत पूजन से मिलने वाले लाभ क्या क्या हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। तो आइए भक्तों, बेस्ट वन म्यूजिक के इस पावन प्रयास से जुड़िए और ध्यान लगाकर आनंद लीजिए एकादशियों के व्रत पूजन कथा का। जय जय श्री विष्णु भगवान, जय जय श्री कृष्ण। पुत्रदा एकादशी। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम कर श्रद्धा पूर्वक उनसे विनती की, हे सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण, अब आप पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बताएं। इस एकादशी का क्या नाम है और इसकी क्या विधि है? इस दिन किस देवता की पूजा की जाती है? कृपा करके भगवान मेरे इन सभी प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर दें। इस पर श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा है। इसका पूजन पहले से बताई हुई विधि के अनुसार ही करना चाहिए। इस व्रत में नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। संसार में पुत्रदा एकादशी व्रत के समान अन्य दूसरा व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और धनवान होता है। इस एकादशी के बारे में जो कथा प्रचलित है वो मैं तुमसे कहता हूं, श्रद्धा पूर्वक सुनो। एक समय भद्रावती नगरी में सुकेतु मान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसको कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी का नाम शैव्या था। वह संतानहीन होने के कारण हमेशा चिंतित रहती थी। उस पुत्रहीन राजा के मन में भी इस बात की बड़ी चिंता थी कि उसके बाद उसे और उसके पूर्वजों को कौन पिंडदान देगा। राजा को बंधु बांधव, मंत्री, मित्र, राज्य, हाथी घोड़ा आदि से भी संतोष नहीं होता था। उसका एकमात्र कारण पुत्रहीन होना था। जिस घर में पुत्र ना हो वहां हमेशा अंधेरा ही रहता है। इस तरह राजा रात दिन इसी चिंता में घुलता रहता था। इस चिंता के कारण एक दिन वो इतना दुखी हो गया कि उसके मन में अपना शरीर त्याग देने की इच्छा पैदा हो गई। परंतु वह सोचने लगा कि आत्महत्या करना तो महापाप है। इसीलिए उसने इस विचार को मन से निकाल दिया। एक दिन इन्हीं विचारों में डूबा हुआ वह घोड़े पर सवार होकर वन को चल दिया। राजा घोड़े पर सवार होकर वन, पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने वन में देखा कि मृग, बाघ, सुअर, सिंह, बंदर और सांप आदि घूम रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच में घूम रहा है। उस वन में राजा ने देखा कि कहीं तो सियार कर्कश शब्द कह रहे थे और कहीं मोर अपने परिवार के साथ खुशी से नाच रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा और अधिक दुखी हो गया और सोचने लगा कि वो ही पुत्रहीन क्यों है। इसी सोच विचार में उसे वहां दोपहर हो गई और राजा को भूख और प्यास के कारण व्याकुलता होने लगी। वह सोचने लगा कि मैंने अनेक यज्ञ किए हैं और ब्राह्मणों को मधुर भोजन कराया है, परंतु फिर भी मुझे यह दुख क्यों मिल रहा है? आखिर इसका कारण क्या है? अपनी समस्या मैं किससे कहूं? कौन मेरी इस व्यथा को सुनने वाला है? यही सब सोचते सोचते राजा का कंठ प्यास से सूखने लगा और पानी की तलाश में वो राजा आगे बढ़ा। कुछ ही आगे जाने पर उसे एक सरोवर मिला। उस सरोवर में बहुत ही सुंदर कमल खिल रहे थे। सारस, हंस और मगरमच्छ आदि जल में खेल रहे थे। सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। इसे शुभ शगुन समझकर राजा मन में खुश होकर घोड़े से उतरा और सरोवर के किनारे बैठे हुए मुनियों को दंडवत करके उनके सम्मुख बैठ गया। मुनीश्वर बोले, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है वो कहो।
राजा ने उनसे पूछा, मुनीश्वरों, आप कौन हैं और किस लिए यहां पधारे हैं? मुनि बोले, राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वाले को उत्तम संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्व देव हैं। आज से 5 दिन बाद माघ स्नान है और हम इस सरोवर पर स्नान करने आए हैं। यह सुनकर राजा बोला, हे मुनीश्वर, मेरे भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका व्रत करें। भगवान नारायण की कृपा से आपके घर अवश्य ही पुत्र का जन्म होगा। मुनि के वचनों के अनुसार राजा ने उस दिन व्रत किया और द्वादशी को व्रत का पारण किया। मुनियों को प्रणाम करके अपने महल को राजा वापस आ गया। भगवान श्री विष्णु की कृपा से कुछ दिनों बाद ही रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के बाद उसके घर में एक बहुत ही सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। वह राजकुमार बड़ा होने पर अत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। पुत्र प्राप्ति के लिए इससे बढ़कर दूसरा कोई व्रत नहीं है। जो व्यक्ति पुत्रदा एकादशी के महात्म को पढ़ता सुनता और विधि पूर्वक इसका व्रत करता है, उसे सर्वगुण संपन्न पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। श्री नारायण की कृपा से वह प्राणी मोक्ष का अधिकारी होता है। बोलिए जय जय श्री नारायण। भक्तों, एकादशी व्रत के विधि विधान क्या क्या हैं, ये सुनिए। एकादशी का व्रत करने की इच्छा वाले नर नारी को एकादशी से एक दिन पहले यानी दशमी के दिन मांस, प्याज तथा मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और भोग विलास से भी दूर रहना चाहिए। सुबह एकादशी को लकड़ी का दातुन ना करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें और उंगली से कंठ शुद्ध कर लें। वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी इस दिन वर्जित है, इसीलिए स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर सेवन करें। और यदि यह संभव ना हो तो पानी से 12 कुल्ले कर लें और फिर स्नान आदि कर मंदिर में जाकर गीता का पाठ करें या पुरोहित से सुन लें। प्रभु के सामने इस प्रकार प्रण करें कि आज मैं चोर, पाखंडी और दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूंगा और ना ही किसी का दिल दुखाऊंगा। गौ, ब्राह्मण आदि को फलाहार व अन्न देकर उन्हें प्रसन्न करूंगा। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस 12 अक्षर मंत्र का जाप करूंगा। राम, कृष्ण, नारायण इत्यादि विष्णु सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाऊंगा। भक्तों, ऐसी प्रतिज्ञा करके श्री विष्णु भगवान का स्मरण कर प्रार्थना करें कि हे त्रिलोकपति, मेरी लाज आपके हाथ में है, इसलिए मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करना। यदि भूलवश किसी निंदक से बात कर बैठो तो उसका दोष दूर करने के लिए भगवान सूर्य नारायण के दर्शन और धूप दीप से श्री हरि की पूजा कर क्षमा मांग लें। जी हां भक्तों, एकादशी के दिन घर में झाड़ू ना लगाएं, इससे चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। इस दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए और ना ही अधिक बोलना चाहिए। अधिक बोलने से मुख से ना बोलने योग्य वचन भी निकल जाते हैं। इस दिन यथाशक्ति अन्नदान करना चाहिए। स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न कभी भी ग्रहण ना करें। झूठ, कपट आदि कुकर्मों से नितांत दूर रहना चाहिए। दशमी के साथ मिली हुई एकादशी वृद्ध मानी जाती है। शिव उपासक तो इसको मान लेते हैं, किंतु वैष्णवों को योग्य द्वादशी से मिली हुई एकादशी का ही व्रत करना चाहिए और त्रयोदशी आने से पहले व्रत का पारण करना चाहिए। फलाहारी को गोभी, गाजर, शलजम, पालक, कुल्फा का साग इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। आम, अंगूर, केला, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करना चाहिए। प्रत्येक वस्तु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करना चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्ठान और दक्षिणा देकर प्रसन्न करना चाहिए। मधुर
वाणी बोलनी चाहिए। अपना अपमान करने या कटु वचन बोलने वाले को भी आशीर्वाद देना चाहिए। भूल कर भी क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध चांडाल का अवतार है। आप देवता रूप हो, संतोष कर लेना चाहिए। संतोष का फल सर्वदा मधुर होता है। सत्य भाषण करना चाहिए तथा मन में दया रखनी चाहिए। इस विधि से व्रत करने वाला दिव्य फल को प्राप्त करता है। बोलिए जय जय श्री विष्णु भगवान, जय जय श्री कृष्ण भगवान।